नमस्कार दोस्तों। पायरनीज डिजीज़ 40 साल की उम्र के बाद काफ़ी कॉमन है। स्पेशली वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हुए उसमें पायरनीज डिजीज़ बहुत कॉमन है। पायरनीज डिजीज़ में पेनिस में गांठ बन जाती है, पेनिस में कर्वेचर आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता है और काफ़ी लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, इस वीडियो में आपको पायरनीज डिजीज़ के सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, पायरनीज डिजीज़ का ट्रीटमेंट उसकी फेज़ के ऊपर होता है। सबसे पहले जब पायरनीज डिजीज़ बनती है तो इनिशियल फेज़ होती है जिसके अंदर पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और साथ में गांठ बननी शुरू होती है। इरेक्शन के टाइम पे पेनिस में पेन होगी। तो ये वाली कंडीशन एक्यूट फेज़ होती है। इस कंडीशन में कोई सर्जरी नहीं होती। इस कंडीशन में हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि पेन कम होए, इन्फ्लेमेशन कम होए, साथ में पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़े, साथ में इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक होए। साथ में वैक्यूम थेरेपी और ये सब ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि पेनिस का कर्वेचर थोड़ा कम होए। तो ये सब चीज़ें एक्यूट फेज़ में होती हैं। जब पेन ख़त्म हो जाती है तब एक स्टेबल फेज़ आ जाती है। 6 महीने से 1 साल के बाद एक्यूट फेज़ ख़त्म हो जाती है और फिर स्टेबल फेज़ स्टार्ट हो जाती है। इस 6 महीने से 1 साल के बाद या तो कर्वेचर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या कर्वेचर जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, या कर्वेचर और भी बढ़ सकता है। तो फिर ये जब स्टेबल फेज़ आ जाती है जिसमें कोई पेन नहीं होती, तो उसके आगे का ट्रीटमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको अभी कर्वेचर कितना है, गांठ है कि नहीं है और इरेक्शन की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर किसी को सिर्फ पेनिस में गांठ है या गांठ ख़त्म हो गई है तो इस कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर गांठ हो जिसमें कोई कर्वेचर नहीं है, कोई इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में जो गांठ होती है बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ होती है। उसमें सिर्फ आपको एक गांठ फील होगी। ये गांठ कोई कैंसर नहीं होती और ये ऐसा नहीं है कि ये गांठ आगे फैल जाएगी। तो इस कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको गांठ है और साथ में कर्वेचर है तो कर्वेचर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम होगी, सेक्स करने में पेन होगी। तो कर्वेचर का ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता है कि वो कर्वेचर कितना है। आप लगा लीजिए ये अगर स्ट्रेट पीनस है, उसमें अगर 5-10% कर्वेचर है थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर 20-30 डिग्री कर्वेचर है तो उसमें आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम प्लाइकेशन सर्जरी करते हैं। प्लाइकेशन सर्जरी में जो लंबी वाली साइड है उसमें प्लाइकेटिंग सूचर्स बांध देते हैं, उससे पेनिस्ट्रेट हो जाता है। इसको प्लाइकेशन सर्जरी कहते हैं और ये सिर्फ अगर थोड़ा सा माइनर कर्वेचर है उसी में वैलिड होती है। अगर किसी का सिवियर कर्वेचर है उसके अंदर प्लाइकेशन सर्जरी काम नहीं करेगी। अगर किसी का सिवियर कर्वेचर है तो उसमें प्लैक इंसिजन और ग्राफ्टिंग करते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे गांठ है, तो इस गांठ को कट कर देते हैं। जब ये कट करेंगे खुल जाएगा और जब ये खुलेगा और वो गैप होएगा उसके ऊपर ग्राफ्ट लगा देते हैं। इसको प्लैक इंसिजन और ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अगर कर्वेचर थोड़ा सा है उसका कुछ नहीं करना, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो प्लाइकेशन सर्जरी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में प्लैक इंसिजन और ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है तो उस कंडीशन में प्लैक इंसिजन, ग्राफ्टिंग या प्लाइकेशन सर्जरी के साथ साथ पेनाइल इम्प्लांट भी करते हैं। अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है तो इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपको पायरनीज डिजीज़ है और उसके साथ कर्वेचर है या इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स फुली ट्रीटेबल हैं, फुली क्योरेबल हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको भी पायरनीज डिजीज़ है, पेनिस में टेढ़ापन है, कोई गांठ है, इरेक्शन में प्रॉब्लम है और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।